सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, सती महारानी का विवाह तो भोलेनाथ जी के साथ हुआ, लेकिन भैया ये विवाह ज्यादा दिन टिका नहीं। राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज आप कहते हैं कि भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ लेकिन ज्यादा दिन टिका नहीं, इसका कारण क्या है? तो सुखदेव भगवान ने कहा, इसका कारण कोई और नहीं, राजन भगवान शंकर जी का ना उनके ससुर जी राजा दक्ष से झगड़ा हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो भैया, भोलेनाथ झगड़ा नहीं करते, सीधा प्रलय करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। और वैसे भी ससुर दामाद का रिश्ता बड़ा मीठा होता है। अब जिसके हो समझे, जिसके नहीं वो बाद में समझेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। मैंने सुना, ध्यान से सुनो, एक बार एक व्यक्ति बड़ा परेशान बैठा था, बहुत परेशान बैठा था। उसी समय उसके ससुर आए, कंधे में हाथ रखा और कहा, दामाद जी क्यों परेशान हो? दामाद ने पलट कर ससुर जी को देखा और कहा, ससुर जी आप पूछ रहे हो मैं क्यों परेशान हूं? अरे सारे परेशानी तो आप ही ने भेज रखा है। ये सुनकर के ससुर ने अपने दामाद को गले से लगा लिया, कहा बस इतने में परेशान हो गए दामाद जी? अरे ये सोचो, आपके घर तो बेटी है, मेरे घर तो उसकी भी माँ बैठी है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भैया ससुर दामाद एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज भोलेनाथ कि झगड़ा हो गया, इस प्रसंग को सुनाने लगे। कहते हैं जब राजा दक्ष को सारे प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया तो राजा दक्ष को अभिमान हो गया कि मैं सारे देवता का सबसे बड़ा हूं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, भवे शीलवताम श्रेष्ठा दक्षो दुर्ति वत्सलः। उसी दक्ष का ने अपनी बेटी प्रसूति का विवाह, दक्ष सती का विवाह जो है भगवान भोलेनाथ से कर दिया। तो भोलेनाथ दक्ष के क्या हुए? जोर से कहो, कौन हुए? दामाद। तो इन्होंने सोचा कि मैं सारे देवताओं का प्रजापति हूं, इसलिए सभा में सबसे अंतिम में जाते थे कि जब मैं जाऊं ना तो सब मेरा सम्मान करें, खड़े होकर मुझे प्रणाम करें। कभी कभी व्यक्ति को सम्मान की बड़ी भूख होती है। आज सम्मान किसको अच्छा लगता है? सम्मान तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन भैया कभी कभी सम्मान के चक्कर में आदमी का इतना अपमान हो जाता है कि उस सम्मान को भूल जाता है। अब देखो 10 व्यक्ति बैठे हैं, कोई व्यक्ति अंदर आए, 9 उठ के प्रणाम करे और एक व्यक्ति उसे प्रणाम न करे ना, तो सम्मान का भूखा व्यक्ति 9 के सम्मान को भूल जाता है, एक के अपमान को याद रखता है। कभी कभी सम्मान के भूख व्यक्ति को सम्मानित होने नहीं देती भैया, अपमान का मुंह देखना पड़ता है। तो सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित यही घटना दक्ष के साथ हुआ कि पूरा विश्व सिजा सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयो अग्रयः। सभा में जब दक्ष अंत में जब प्रवेश किया ना, तो सारे देवता बैठे थे, सारे उठ के प्रणाम किए, केवल 2 नहीं उठे, एक ब्रह्मा जी और एक मेरे भोले बाबा। अब भैया ब्रह्मा जी नहीं उठे, ये बात तो समझ में आई, क्योंकि बेटा पिता का सम्मान करता है, पिता बेटा का सम्मान नहीं करता, धर्म शास्त्र का आदेश है। इस बात को तो दक्ष समझ गया, लेकिन जैसे सिंहासन में बैठा उसकी दृष्टि पड़ी भोलेनाथ पे। इतना अहंकार हो गया था दक्ष को, उसने कहा ब्रह्मा जी नहीं उठे, मेरे पिता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव को तो देखो, अरे ये तो मेरा दामाद, अर्थात दामाद तो पुत्र के समान होता है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। और तिल मिलाते हुए कहा, अरे इस धर्म सभा में मैं
घोषणा करता हूं, इस धर्म में लोगों के बीच में एक अधर्मी बैठा है। और जब कहा ना अधर्मी बैठा तो सब एक दूसरे के मुख को देखने लगे, प्रेम से कहो श्री राधे। भैया कहीं तू तो नहीं है धर्मी, वो कहता कहीं तू तो नहीं है धर्मी, एक दूसरे को देखने लगे। सब सोच में पड़ गए किसको कह रहे हैं। तो दक्ष ने कहा अरे ज्यादा विचार मत करो, देखो हमारे बीच में एक अधर्मी है जिसका नाम है, देखो बैठा है शिव। सब सोचने के भोलेनाथ कैसे अधर्मी हो गए। अरे मैं शास्त्र के धर्म की बात कहता हूं। अरे जब पिता आता है तो पुत्र को खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए। अरे इसको तो मैंने अपनी सुंदर बेटी सती प्रदान की, मेरा दामाद पुत्र के समान है, तो देखो दृष्टता धर्मी को मुझे प्रणाम तक नहीं करता। क्योंकि बंधुओं ऊंच निवास नीच कर तूती, देख सके न पराई विभूति। वो दक्ष जो है भगवान शंकर जी की प्रसिद्धि को सुन नहीं सकता था। अब भैया मेरे भोलेनाथ, अरे किसी को एक नशा रहे तो ले दे के उठ भी जाता है, लेकिन मेरे भोलेनाथ को तो दो दो नशा है भैया। एक तो भैया भांग धतूरे का और दूसरा मेरे राम नाम का। तुम पुनि राम राम दिन राती, सागर जपहु अरंग अराती। आज दक्ष नाना प्रकार से भोलेनाथ को अपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा, लेकिन भोलेनाथ ने एक शब्द पलट कर जवाब नहीं दिया। ये देख करके तो दिल मिला गया भैया। क्योंकि याद रखना, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। दुनिया इस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को तो मैं भी तुझे दे सकता हूँ ज्ञाली पारे, लेकिन मेरी सभ्यता मुझे इजाजत नहीं देती। मेरी सभ्यता मेरी संस्कृति मुझे इजाजत नहीं देती। आज भोलेनाथ शांत है। ये तो भोलेनाथ तो सुन लिए, लेकिन उनका एक गण था जो था नंदी, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। ये कैसा दुष्ट है, मेरे स्वामी को उटपटांग बातें कर रहे हैं, बकरे की तरह बकबक करता है। तो अंत में बर्दाश्त जब नंदी को नहीं हो, कहा अरे मूर्ख दक्ष, तू बकरे की तरह बकबक कर रहे से जा तेरा धड़ बकरे का हो जाए। तो वहीं बैठे थे भृगु, आपस में श्रापी देखे तो भोलेनाथ तो चले गए, लेकिन भृगु महाराज ने देखा सब देवता गणों को ये श्राप दे रहा है। तो भृगु महाराज ने कहा मैं श्राप देता हूं, जो शिव भक्त होगा वो अपवित्र होगा, शमशान में रहेगा, राख चुपड़ेगा, अभक्ष को खाएगा। अंत में श्रापी सब चले गए। ऐसा प्रसंग है, मैं भी तो समझिए संक्षिप्त में कह रहा हूं, द्वितीय सत्य में थोड़ा विस्तार करूंगा। अंत में कोई दक्ष के डर से यज्ञ नहीं करता था। अंत में दक्ष ने यह भी कह दिया कि देवताओं में शिव को श्राप देता हूं कि देवताओं के साथ में इनको यज्ञ भाग न मिले। दक्ष के डर से कोई यज्ञ नहीं करता। तो एक बार हरिद्वार के एक स्थान है कलखन, जहां भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए इस दुष्ट दक्ष ने यज्ञ किया, जिसके कहते हैं विश्वसृजा नाम का यज्ञ किया, बृहस्पति सर्वा नाम का, जिसमें सबको निमंत्रण दिया, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। तो जिस निमंत्रण नहीं देने पर माता सती को शरीर त्याग करना पड़ा था, और अंत में भोलेनाथ ने सती के वियोग में कैलाश छोड़कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। उसी समय एक तारकासुर हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु भोलेनाथ के बेटे से हो। क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो जलकर भस्म हो गई है, भोलेनाथ समाधि में है, तो कौन इसकी रक्षा करे, कौन इसको मारे। तो कामदेव के द्वारा भोलेनाथ को समाधि खुलवाया गया था, और सारे देवता जा करके सुंदर जा करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगे यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए।